जो लोग पूछते हैं कि मोदी ने 10 साल में किया ही क्या है, उनको जवाब देने के लिए वैसे तो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर इकोनॉमी और दूसरे कई आंकड़े आपके पास होंगे, लेकिन जो लोग पूछते हैं कि मोदी ने बदला ही क्या है, तो उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल आपको आज दिखाने जा रहा हूं बॉस। जिस देश में आजादी के बाद से ऐसी सरकारें रही हों जिनके राज में मंदिर जाना, हिंदुओं की बात करना आपको कम्युनल का तमगा देता हो, जिनके राज में मंदिर जाना कूल ना माना जाता हो, उस देश में 10 साल के राज में मोदी ने क्या बदल दिया है, आज उसकी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि आप शॉक्ड रह जाएंगे। नरेंद्र मोदी हिंदुओं को जोड़ने के जिस मिशन पर चल रहे हैं, वो मिशन कैसे कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है, आज उसका रिपोर्ट कार्ड आ गया है बॉस। आज प्रयागराज महाकुंभ से, अयोध्या राम मंदिर से और काशी से ऐसी तस्वीरें आ गई हैं जिन्हें देखकर आप दंग रह जाएंगे। भीड़ नहीं है, ये लोगों का सैलाब आया हुआ है बॉस। आप इस तस्वीर को देखिए, चारों तरफ खचाखच भरे सड़क, अलग अलग जगह दिख रही हैं, भक्त ही भक्त दिख रहे हैं। मंदिर कौन जाए, पूजा पाठ कौन करे, चलो गोवा और शिमला घुमाते हैं वाला क्राउड भी आज पक्का सनातनी बनकर धार्मिक आयोजन में रमा हुआ दिख रहा है। आप भीड़ देखिए बॉस, दुनिया भर में ऐसा आयोजन आपने कहीं नहीं देखा होगा जैसा इस वक्त भारत देख रहा है। चाहे आप प्रयागराज महाकुंभ की बात कर लीजिए, अयोध्या राम मंदिर में बॉस ऐसी भीड़ आपने सोची नहीं होगी। जब राम मंदिर बना होगा लोगों ने नहीं सोचा होगा कि ऐसा सैलाब आ जाएगा। काशी विश्वनाथ और दूसरे मंदिरों की भी बात कर लीजिए, सनातन के लिए ऐसी श्रद्धा, ऐसी भक्ति, ऐसा उत्साह, ऐसी भीड़ आपने शायद ही कभी देखी हो। प्रयागराज में पैर रखने की जगह नहीं है भाई। महाकुंभ तो छोड़िए, रामलला के दर्शन के लिए भीड़ टूट पड़ी। काशी में जबरदस्त भीड़ है। लोगों से कहा जा रहा है कि भाई 15-20 दिन अब मत आइए, इतनी भीड़ है, नहीं हो पाएगा दर्शन, भाई मत आइए। लोगों को रोकना पड़ रहा है, इतने करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन सनातन के प्रति ऐसी आस्था है कि कितना भी कष्ट हो, कितनी मुसीबतें आए, लोग सब कुछ झेलने के लिए तैयार हैं। सब एक बार संगम में डुबकी लगा लेना चाहते हैं। अगर अयोध्या जाना बन पाए तो रामलला के दर्शन कर लेना चाहते हैं। काशी में जाकर बाबा के सामने माथा टेक लेना चाहते हैं। बॉस, इससे पहले आपने सनातन को लेकर यह प्रेम था लोगों के मन में, मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं था, सब सनातनी थे। लेकिन 2014 से 2025 के बीच में यह बदला है कि अब लोग छुपाते नहीं हैं। लोगों के लिए टूरिज्म स्पॉट जो है वो सिर्फ पहाड़ों पर या समुद्र के किनारे नहीं है, वो मंदिरों में भी है बॉस। भगवान के दर्शन करने में भी लोगों को आनंद आने लगा है। यूथ जा रहा है, मां बाप को लेकर जा रहा है कि चलिए चलते हैं। पाठशाला के हमारे वो दर्शक जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे कुंभ देखे होंगे, वो भी आज की ये तस्वीरें देखकर जरूर कहेंगे कि उन्होंने भी अपने जीवन में ऐसी भीड़, इस तरह की तस्वीरें नहीं देखी। भाई पाठशाला तो छोटा बच्चा से लेकर बड़े बुजुर्ग देखते हैं, दादी दादा नाना नानी देखते हैं। वो 70-80 साल के लोग बताएं उन्होंने देखी है ऐसी भीड़, ऐसी तस्वीर, सनातन के लिए ये प्रेम। जो नरेंद्र मोदी ने बीते 10 साल में लोगों को ये कॉन्फिडेंस दिया कि अपना धर्म यहां लेके चलो यार, अपना सनातन यहां छाती पे लेके चलो, कोई डरने की बात नहीं है। तुम कोई कम्युनल नहीं होते हो, अपना धर्म मानते हो तो। आज से 10-15 साल पहले क्या आप इस तरह की तस्वीरों की कल्पना भी कर सकते थे? आज से 10-15 साल पहले क्या आप इस तरह से सनातन के लिए माहौल की कल्पना कर सकते थे जो आज बना हुआ है इस देश में? ये सब आज बदला हुआ दिख रहा है। तो इसकी बड़ी वजह नरेंद्र मोदी ने जो सोच बदल दी है, वो पूरे हिंदू समाज को एक कर दिया। नरेंद्र मोदी ने दिखाया बॉस। लोग आलोचना करते थे कि देखिए मंदिर जा रहे हैं, इफ्तारी में नहीं जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने कभी परवाह नहीं की लोगों की, बोलना है बोलो। अरे हिंदू हूं तो मंदिर नहीं जाऊंगा तो और कहां जाऊंगा? आज यही हिंदू समाज एक होकर अपनी ताकत पूरी दुनिया को दिखा रहा है। पूरी दुनिया दंग है कि 1.5 से 2 करोड़ लोग कुछ ही घंटे में एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। पूरी भक्तिभाव से आयोजन हो रहा है। अकेले महाकुंभ की बात कर लीजिए, अब तक 15 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। लेकिन बॉस, ये तो अभी ट्रेलर भर है। असली पिक्चर तो कल दिखेगी जब महाकुंभ का सबसे बड़ा स्नान होना है। कल मौनी अमावस्या है और कल के ही दिन सबसे बड़ा स्नान महाकुंभ का होता है। सिर्फ कल में कुछ ही घंटों में 10 करोड़ लोग संगम में डुबकी लगाएंगे, ऐसा अनुमान है। 10 करोड़ लोग। बड़े बड़े देशों की इतनी आबादी नहीं है जितना अकेले वहां स्नान करने पहुंचेंगे। कल महाकुंभ में कई रिकॉर्ड बनने वाले हैं जिनके बारे में आगे बताऊंगा। तैयारी क्या है इसके बारे में आपको बताऊंगा। पब्लिक को क्या कोई दिक्कत आ रही है, नहीं आ रही है, यह बताऊंगा। आप खुद देखिए कि महाकुंभ में लोगों का सैलाब बढ़ता जा रहा है। हर गुजरते दिन के साथ महाकुंभ में लोगों के आने की तादाद बढ़ती जा रही। भाई 21 जनवरी को 43 लाख लोगों ने डुबकी लगाई थी, 43 लाख।
एक दिन बाद 22 जनवरी को 4 लाख लोगों की संख्या बढ़ गई, 47 लाख लोगों ने स्नान कर लिया संगम। 23 जनवरी को यह बढ़कर 48 लाख हो गया। 24 जनवरी को 59 लाख 59 लाख लोगों ने संगम में स्नान किया। 25 जनवरी को फिर 66 लाख लोगों ने स्नान किया। 26 जनवरी को 1 करोड़ 74 लाख लोगों ने डुबकी लगाई। 27 जनवरी को 1 करोड़ 18 लाख लोगों ने स्नान किया और आज 28 जनवरी को 2 करोड़ लोगों ने त्रिवेणी में स्नान किया है। 2 करोड़ बॉस, मतलब 2 करोड़ के आसपास ही दिल्ली की आबादी। आप सोचिए, पूरी दिल्ली एक तरीके से जाकर स्नान कर रही हो और कोई अव्यवस्था ना हो रही हो, कोई भगदड़ ना मच रही हो। भगवान की कृपा भी है लेकिन व्यवस्था भी है। क्या प्रयागराज महाकुंभ, क्या अयोध्या, क्या वाराणसी। अच्छा, ऐसा नहीं कि खाली कुंभ में हो रहा है भाई, अयोध्या में भी हो रहा है, वाराणसी में भी, हर जगह भक्तों का जबरदस्त सैलाब है। सड़कों पर जहां तक आप नजर ले जाएंगे आपको भक्त ही भक्त दिख रहे हैं। संगम स्नान के बाद कोई अयोध्या में रामलला के दर्शन करने चला जा रहा है, कोई वाराणसी में बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए जा रहा है। अगर करोड़ों हिंदू एक साथ सड़कों पर दिख रहे हैं तो ऐसा मुमकिन हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच की वजह से, जिस सोच में सनातन के केंद्रों का कायाकल्प करना, सनातन के पुराने गौरव को वापस लाना और साथ ही साथ रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ाकर इकोनॉमी को बम बम करना शामिल। आप सोचिए ना बॉस, अयोध्या में इंफ्रास्ट्रक्चर बदला, चौड़ी सड़कें बनी, राम मंदिर बन रहा है तो लोग आएंगे, तो क्या तैयारी होनी चाहिए, यह व्यवस्था की गई, तब तो इतने लोग पहुंच रहे हैं। पैक्ड है सड़कें। पुरानी अयोध्या होती तो संभाल पाती क्या इस भीड़ को। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, पहले जिस तरह की संकरी गलियां थी, ये भीड़ कहां पहुंचती। लेकिन ये डेवलपमेंट हुआ है और इसलिए लोग पहुंच भी पा रहे हैं। हालांकि इतने लोग पहुंच जा रहे हैं कि प्रशासन के लिए भी उन्हें संभालना मुश्किल हो रहा है। कौन संभाल पाएगा भाई, आप देखिए ना, ड्रोन शॉट से ऐसा लग रहा है कि बस भीड़ ही भीड़ दिख रही है। अगर पीएम मोदी सनातन के बारे में इतना न सोचते और पहले ही की सरकारों की तरह चलते रहते तो क्या आज हिंदू समाज इतनी बड़ी संख्या में सड़क पर आता, दिखता। आज लोग गोवा या किसी विदेशी टूर पर जाने की जगह यह सोचते हैं कि हिंदू हैं, सनातनी और महाकुंभ चल रहा है तो मौका लगाकर महाकुंभ में स्नान करें। जो विदेशों से लोग वीजा लेकर आते हैं, रिलीजियस वीजा जो है वो 21% उसकी एप्लीकेशन बढ़ गई है। विदेश से लोग आ रहे हैं स्नान करने। किसी को अपनी आस्था दिखाने में आज संकोच महसूस नहीं होता। नहीं तो पहले कहां था ये सब। एक आयोजन में इतनी भीड़ दुनिया में कभी जमा नहीं हुई। महाकुंभ में अभी तक जितने लोग आकर संगम स्नान कर चुके हैं उससे ज्यादा कल आने की उम्मीद है। कल मौनी अमावस्या का अमृत स्नान है जिसमें करोड़ों लोगों के आने की उम्मीद है। मौनी अमावस्या के स्नान के लिए तैयारियां पूरी हैं। मौनी अमावस्या का स्नान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों ऐसा है वो आगे बताऊंगा। पहले यह देखिए कि पीएम मोदी ने किस तरह से रिलीजियस टूरिज्म को बूस्ट किया है। महाकुंभ में जो भीड़ आ रही है वो स्नान के बाद अयोध्या भी जा रही है। प्रयागराज से अयोध्या की दूरी करीब 160 किलोमीटर है। महाकुंभ में स्नान करने आने वाले अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन भी कर रही है। अयोध्या की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। आप देखिए कि अयोध्या में इतनी भयंकर भीड़ उमड़ रही है। राम मंदिर जाने वाली पूरी सड़क लोगों से खचाखच भरी हुई। लोग हैरान हैं कि जितने लोग अयोध्या आ रहे हैं उतनी तो अयोध्या की आबादी भी नहीं है भाई, इतने लोग अयोध्या आ जा रहे हैं। अयोध्या में इतनी भीड़ आ गई है कि राम मंदिर ट्रस्ट को अपील करनी पड़ रही है कि रामलला के दर्शन के बाद के लिए अब बाद में आइएगा। अयोध्या में अभी भी राम मंदिर का काम चल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से डेवलप हो रहा है। इसी वजह से राम मंदिर ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय को भक्तों से अपील करनी पड़ गई। चंपत राय ने कहा है कि महाकुंभ में 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का मुख्य स्नान है जिसमें 10 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। बहुत बड़ी संख्या में प्रयागराज से भक्तजन अयोध्या पहुंच रहे हैं। पिछले 3 दिनों से अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या में अभूतपूर्व बढ़त हो गई है। अयोध्या की जनसंख्या और आकार को देखते हुए कहा जा सकता है कि इतनी अधिक संख्या में भक्तों को एक दिन में रामलला के दर्शन कराना बहुत कठिन है और इसी कारण भक्तों को परेशानी भी हो रही है। हमारा निवेदन है कि पास पड़ोस के भक्तजन 15-20 दिन के बाद दर्शन के लिए अयोध्या आए, जिससे बहुत दूर से आने वाले भक्त अभी सुविधा से प्रभु के दर्शन कर सके। इतनी भीड़ आ गई है कि भक्तों से हाथ जोड़ के कहना पड़ रहा है कि संभव है तो बाद में आइएगा। कहां से करोड़ों लोग पहुंच जाएंगे, कैसे होगा बॉस। दुनिया में इस तरह से नहीं होता कोई आयोजन। किसी धर्म को कमतर नहीं आंक रहा हूं, किसी की आयोजन प्रयोजन को कम नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप कंपैरिजन कर लीजिए कहीं का भी। इतनी भीड़ एक साथ कहीं नहीं जाती।
जो हाल अयोध्या का है वैसा ही वाराणसी का भी हो रखा। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद भक्तों की संख्या बढ़ी। प्रयागराज में महाकुंभ का असर वाराणसी में भी दिख रहा है। प्रयागराज से वाराणसी की दूरी सिर्फ 122 किलोमीटर है। महाकुंभ में स्नान के बाद बहुत सारे भक्त वाराणसी भी जा रहे हैं। वाराणसी में ऐसी भीड़ है, पूछिए मत। ऐसा लग रहा है जैसे वाराणसी में भी कोई महाआयोजन हो रहा है। ये तस्वीरें साफ बता रही हैं कि सनातन और हिंदुत्व को लेकर लोगों की सोच कितनी बदल गई। आज लोग अपने आप को हिंदू मानने पर, हिंदू बताने में गर्व महसूस करते हैं और ये इसमें बॉस कोई कुछ कहे, नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा योगदान है।